साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वस्थ राष्ट्रीय कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। दोस्तों, कहा जाता है ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि आप नजर से हटे नहीं कि दिमाग से भी हट गए, है ना। यदि बात करें नजरों की, तो जब तक हम देखते हैं तब तक तो सब कुछ ठीक लगता है, और जब दिखने में कुछ भी दिक्कत होने लगती है तो दौड़े दौड़े हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बता दें कि भारत में दृष्टि संबंधी लगभग 20 लाख मामले हर साल आते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 73% ऐसे मामले हैं जिन्हें रोका जा सकता है। इसी की जागरूकता को लेकर पिछले दिनों ब्लाइंडनेस अवेयरनेस वीक मनाया गया। यदि बात हम दृष्टि दोष की करें तो आंखों का लाल हो जाना, सूजन, भारीपन, चुभन जैसी समस्याओं को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। आपको ये भी जानना चाहिए कि काला मोतिया यानी ग्लूकोमा के अलावा भी दृष्टिहीनता के कई कारण हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कुदरत की खूबसूरत तोहफे आंखों के प्रति जागरूकता की। जी हाँ, क्योंकि आंखें हैं तो दुनिया रंगीन है, वरना अंधेरा ही अंधेरा है ना। आज के अंक में हम अपने एक्सपर्ट से बीमार होती आंखों के बारे में बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आपकी आंखें खराब होकर कहीं अंधेरे में ना खो जाएं। क्या करें? विषय क्या है, आइए बताते हैं। विषय है उजालों की है दरकार, आंखों को ना करें नजरअंदाज। दृष्टिहीनता, कारण, लक्षण और उपचार। जी हाँ, आज के हमारे इस कार्यक्रम का यही विषय है, दृष्टिहीनता, कारण, लक्षण और उपचार। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दृष्टि दोष है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। बता रहे हैं हम आपको कि हम दृष्टिहीनता पर आज बात करने वाले हैं। हमारा आज का विषय यही है। कोई समस्या है, कोई सवाल है आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप फोन कर सकते हैं हमें। टोल फ्री नंबर क्या है, आइए बता देते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। हमारी टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। इस पर आप कॉल करेंगे, कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ। आइए परिचय करवाएं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर जीवन सिंह तितियाल। बता दें आप एम्स दिल्ली के डॉक्टर आरपी सेंटर में नेत्र रोग के प्रमुख हैं। बता दें कि करीब 10 साल पहले आपने मृत व्यक्ति की आंख से लिए एक कॉर्निया को 3 अलग अलग बीमारी से ग्रस्त लोगों की आंखों में ट्रांसप्लांट किया था, जिसके लिए आपको पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। और आज आपसे हम समझेंगे कि किन कारणों से धीरे धीरे आंखों की जो रोशनी है वो छिन सकती है। और साथ ही साथ दूसरे एक्सपर्ट उपस्थित हैं हमारे साथ। बता दें हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वरुण गोगिया। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप रेटिना और यूवी के जाने माने विशेषज्ञ हैं और देश दुनिया में तमाम महत्वपूर्ण पुरस्कार भी आपने हासिल किए हैं। और आरपी सेंटर एम्स में रजिस्ट्रार भी आप रह चुके हैं। और आप से आज हम खास तौर से रेटिना, साथ ही साथ भेंगापन के अलावा दृष्टिहीनता के अन्य कई कारणों पर बातचीत करने वाले हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। तो बिल्कुल हम आज के कार्यक्रम की बातचीत की हम शुरुआत करें, सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहाँ पर बिल्कुल शुरू कर दें। उससे पहले देखते हैं कुदरत के नायाब तोहफे पर एक विशेष रिपोर्ट। प्रकृति का अनमोल रत्न है हमारी आंखें। आंखें न केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है बल्कि कुदरत का अनमोल तोहफा भी है। लेकिन आज जिस तेज गति से आंखों की समस्याएं बढ़ रही है, उससे ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर वे कौन से कारण हैं जो आंखों को बीमार बना रहे हैं और तेजी से शिकार हो रहे हैं बच्चे और युवा। गौरतलब है कि जहां लगातार कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठने से आंखें थक कर कमजोर होने लगती है, वहीं गर्मी के कारण आंखों में मेलानोमा या लाइमोफोमा जैसी कई तरह की बीमारियां होने का जोखिम भी बढ़ जाता है।
यहाँ तक कि जब सूरज बादलों की ओट में छिप जाता है, ऐसी स्थिति में भी अल्ट्रा वायलेट किरणें आंखों को भेदने से नहीं चूकती। बता दें कि अल्ट्रा वायलेट किरणें मौसम के साथ फैलती है, जिसकी गति प्रकाश से भी तेज होती है, और जब बदलते मौसम में वायरल संक्रमण के कारण वायरस अधिक सक्रिय हो जाते हैं, तब हमारे शरीर में मौजूद एंटीबॉडी प्रोटीन भी कई बार इन्हें पहचान नहीं पाता, जिससे आंख में जलन, लाली, खुजली होने लगती है। यदि इसमें लापरवाही बरती जाए तो यह समस्या गंभीर भी हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन से आपकी आंखों में लुब्रिकेशन की कमी आ सकती है, जिससे जीरो ऑप्थल्मिया यानी सूखी आंखें जैसी बीमारी की आशंका रहती है। इसलिए जरूरी है प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी पिएं, ताकि आंखों की त्वचा को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। यदि बच्चों की बात की जाए तो वे बार बार आंखों पर हाथ लगाते हैं, जिससे आंखों में संक्रमण होने से कंजक्टिवाइटिस की समस्या हो सकती है। हालांकि कंजक्टिवाइटिस की समस्या वायरल से भी हो सकती है और बैक्टीरियल से भी, जिसकी शुरुआत होती है खांसी और जुकाम से, और फिर यही इन्फेक्शन आंखों पर भी प्रभाव डालता है। आंख की पलकों में इन्फेक्शन से सूजन हो जाती है, जिसे आंख की फुंसी कहते हैं। वैसे तो यह किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। कई बार तो जन्म से ही आंखों की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बच्चों के जन्म के बाद उसके आंखों की जांच करवाना जरूरी होता है। गौरतलब है कि कई बच्चों को तिरछा देखने की समस्या होती है। हालांकि यह आंख पर कोई बुरा असर तो नहीं डालता, लेकिन इसमें तिरछी आंखें आगे चलकर सुस्त होती जाती है। इसी तरह कई बार बच्चों को जन्म से या जन्म के बाद मोतियाबिंद हो जाता है, जिसके कारण उन्हें देखने में दिक्कत होती है। याद रखें, ऐसे कई संक्रमण होते हैं जो आपकी आंखों को प्रभावित कर सकते हैं। आंखों में जलन, लाल व खुजली को हल्के में न लें। इसलिए जरूरी है आंखों की सुरक्षा की, क्योंकि आंखों में बातें हो जाती है, आंखों में दीप जलते हैं उम्मीदों के, और आंखों से ही प्यार और तकरार होता है। लेकिन जब थकती हैं आंखें तो छलक जाता है मन, और फिर आंखों में राहत हो जाती है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। सचमुच आंखों में दीप जलते हैं उम्मीदों के, और आंखों में बातें भी हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है आंखों की सुरक्षा करने की। हम सभी इसके प्रति जागरूक रहें। इसके लिए आइए जानकारी भरे इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर लेते हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर टिटियाल हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर। डॉक्टर टिटियाल, पिछले ही दिनों हमारे देश में दृष्टिहीनता सप्ताह मनाया गया है। ऐसे में हम आपसे दृष्टिहीनता के बारे में जानना चाहेंगे, ये कौन सी अवस्था होती है? जैसे हम चर्चा इस विषय में बात कर रहे हैं कि दृष्टिहीनता या दृष्टि दोष ऐसी बीमारी होती है जो आदमी को देखने में दिक्कत प्रस्तुत कर सकता है। इसके 3 या 4 जो आंखों के पार्ट्स हैं या भाग हैं जिसके कारण से बीमारी हो सकती है। जैसे पुतली की बीमारी होना, आगे की पुतली हो जिसे कॉर्निया कहते हैं, या पीछे की पुतली हो जिसे रेटिना कहते हैं। और तीसरा जो मुख्य अंग हो सकता है, जो नस होता है जो आंखों की रोशनी को दिमाग तक पहुंचाता है, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसमें असर आ जाना। या फिर जो लेंस होते हैं जिसके कारण से लाइट के रेज जो है आंखों में फोकस होते हैं, जिसके कारण से मुख्यतया दृष्टि दोष होता है या फिर कैटरेक्ट फॉर्म हो जाता है। ये 3-4 ऐसे भाग हैं जिनके कारण से आदमी को दृष्टि दोष या दृष्टि विहीनता हो सकती है। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने जो प्रोग्राम किए थे कि कैसे इस ब्लाइंडनेस से या दृष्टिहीनता से कैसे बचाव किया जाए, क्योंकि बीमारी को पहले से रोकथाम हो जाए बीमारी की तो एक अच्छी व्यवस्था या अवस्था हो सकती है। इसलिए जो भी हम चर्चा करते हैं हम ये सोचेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं और उसको कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो रोकथाम करने के लिए हमें उसके लक्षण की जानकारी होनी चाहिए। यदि लक्षण हो जाए तो किस अवस्था में हमें अस्पतालों में या आंखों के हॉस्पिटल में जाना चाहिए और प्रॉपर जो है स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, जिससे कि आपके जो दृष्टि दोष है या जो आंखों की बीमारी है उसका निवारण कर सकें। तो ये काफ़ी विस्तृत रूप से इसकी चर्चा होने की आवश्यकता है, जिससे कि जनता को अवेयरनेस हो जाए और कैसे लोगों को जो है
इस अवस्था से बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग अपनी आंखों को नजरअंदाज कर देते हैं, कुछ भी होता है घर में ही घरेलू उपचार करने को ज्यादा यहाँ पर महत्व देते हैं। बढ़ते हैं आगे। आजकल डॉक्टर वरुण, हम देखते हैं कि चश्मा लगाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चों में तो हम देख रहे हैं कि ये नंबर ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? शहरों में तो मैं मानूंगा कि एक चार दीवारी में सीमित हो जाना, बाहर जाने के खेलने के कोई कारण ना होना, खेलने की जगह ना मिलना, जो ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क्स हैं बच्चों के या जितना भी काम उनको दिया जाता है वो सारा उनको कंप्यूटर पे करना पड़ता है। सो जो ओवरऑल स्क्रीन टाइम जिसे मैं कहूँगा जो बढ़ गया है, और पिछले कुछ 2 सालों से हमारे कोविड-19 के कारण हम लोग बाहर नहीं निकल पाए। आई थिंक ये सबसे मुख्य कारण है। तो मैं जो अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, आसपास के बच्चों को भी बोलता हूँ, अपने पेशेंट्स के बच्चों को भी बोलता हूँ कि कम से कम आधा या पौना घंटा घर से बच्चों को बाहर ज़रूर निकालें। चाहे वो खेलने जाएं, चाहे वो सिर्फ सैर करें आपके साथ, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स करें, घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में घर भी हमारे बहुत छोटे छोटे से हैं। सो एक चार दीवारी में सीमित हो जाने के कारण जो हमारी विजन है बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसके कारण जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो इसे ह्यूमन इवोल्यूशन बोलते हैं, कि हमारी बॉडी अपने आप को इवोल्यूशन कर रही है कि सिर्फ नज़दीक का ही देखा जाए, तो दूर की नज़र अपने आप कमज़ोर होती चली जाती है, इसलिए दूर के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। जी, तो देखिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है हमारे विशेषज्ञ ने। इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें। हम हमेशा ये कहते हैं कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है इसलिए बच्चों का चश्मा लग रहा है, लेकिन नहीं, और भी वजह हो सकती है। बहुत ही अच्छी बात जानकारी यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुँचाई है, इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर टिटियाल का मैं रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर टिटियाल, आपने बताया कि हमारे आंखों में अलग अलग भाग हैं जिसमें समस्याएं हो जाती हैं, तो लक्षण क्या हो सकते हैं, क्या पहचान करें, किस तरह से हम पहचान करें कि अब हमें समस्या हो रही है, अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सबसे पहली बात तो जो हम कह रहे हैं दृष्टि दोष, जो हम कॉमनली रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, जो डॉक्टर वरुण ने भी बताया है, जो बच्चों से लेकर एडल्ट्स में या वृद्धावस्था में भी हो सकती है। इसका मुख्य कारण बच्चों में ये हो सकता है कि बच्चा बहुत पास में लेके पढ़ रहा हो आप, या फिर जो टीवी उसके सामने उसके बहुत पास जाके देख रहा हो। तो एक ये साधारणतः एक मुख्य एक लक्षण होता है कि बच्चों को दृष्टि दोष हो सकता है। तो उसका जो है प्रॉपर एक चश्मे का नंबर का टेस्ट होना जरूरी है, जिससे कि उसकी जो है दृष्टि दोष को ठीक किया जा सके। और साधारणतः आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को जैसे मोतियाबिंद हो जाए या काला मोतिया हो जाए तो उनको जो है देखने में प्रॉब्लम आती है, दूर की दृष्टि कम हो सकती है। शुरुआत में बहुत से लोगों को चीज़ें धुंधली दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे कॉमनली हम कहते हैं कि जो चांद है वो जो है आपको डबल या ट्रिपल दिखाई देता है, तो उसका भी एक रीजन होता है कि आपकी जो फोकस होने की जो शक्ति आँख की है कम हो जाती है। और कभी कभी आपकी आंखों के चारों तरफ दर्द होना या सर में दर्द होना, पढ़ाई करने के बाद आपके सर में दर्द होना एक कारण हो सकता है कि आपके नंबर जो है ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाए या लेंसेज लग नहीं पाए हैं। और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि अचानक आपकी नज़र ख़त्म हो सकती है, जैसे कि आँख के अंदर ब्लड का आ जाना, जैसे डायबिटिक में पीछे पर्दे में खून आ जाता है, तो अचानक आपकी नज़र जा सकती है। ये बहुत सीरियस चीज़ होती है। यदि धीरे धीरे आपकी नज़र कम हो रही है तो उसको नॉर्मली हम सोचते हैं कि या तो मोतियाबिंद हो रहा होगा यदि आप 50 साल के ऊपर हैं, या फिर काला मोतिया हो सकता है जो बार बार आपके चश्मे का नंबर चेंज हो रहा हो। ये कुछ लक्षण है जिससे पता चल जाता है कि मरीज को जो है आंखों में देखने की समस्या हो रही होती है। बहुत से छोटे बच्चे होते हैं, वो बताते नहीं है कि उनको जो है साफ नहीं दिख रहा है। यदि पेरेंट्स उसको ठीक से नोटिस करेंगे, वो देखते हैं बच्चा हमेशा आंखों को मल रहा होता है या रगड़ रहा होता है, ये भी एक लक्षण हो सकता है कि उसकी नज़र ठीक नहीं है। ये छोटे छोटे सिंपल चीज़ें हैं जिससे पता चल जाता है कि जो है किसी तरह का तो कोई समस्या हो रही है। अब हमें थोड़ा ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है। देखिए हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, क्या करते हैं, कुछ घर में कोई ड्रॉप रखा है, गुलाब जल वगैरह रखा है, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में नहीं, लक्षणों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। अक्सर हम देखते हैं कि आंखों से पानी बहने लगता है। डॉक्टर वरुण, ऐसे में क्या कहेंगे, ये किस वजह से होता है? देखिए सबसे अच्छी बात हमारी आंखों की बीमारी की सबसे अच्छी बात यही है कि हमें तुरंत पता चल जाता है। बॉडी में कुछ भी हो रहा हो, कोई भी और शुगर है किसी को या कोई और भी दिक्कत है, तो वो उतना जल्दी नहीं पता चलती जितना कि आंखों की बीमारियां पता चल जाती हैं। कल हमें ये चीज़ दिख रही थी और आज नहीं दिख रही, तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो हमें इमीडिएटली उस पर एक्ट करना चाहिए।
जहाँ तक आंखों में पानी आने की बात है, इसके भी कई कारण हैं। छोटे बच्चों में आंखें दो तरीके के मेन रीजंस रहते हैं। पहला तो बच्चों में एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, खासकर जब चेंजिंग सीजन हो, जब मौसम बदल रहा हो अप्रैल मई में और जुलाई अगस्त में बच्चों की आंखों से बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादातर पानी रहता है और वो खुजलाते रहते हैं। इसको हम वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, जो कि इंडियन ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ही कॉमन है। तो इसको दवाई से आराम से रोका जा सकता है। जब भी वेदर चेंज हो हम ड्रॉप से उसको कंट्रोल कर सकते हैं जी। दूसरा मुख्य कारण जो है वो अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब कि बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है बट वो चश्मा नहीं लगा रहा। उसके कारण भी बच्चे को स्ट्रेन करना पड़ता है चीज़ों को देखने के लिए, उसके कारण उसकी आंखों में से पानी बहने लगता है। तो ये दो मुख्य कारण मेरे ख्याल से रहेंगे जो कि करेक्टेबल है, जो इमीडिएट रिलीफ आ जाता है जी, जिनको ठीक किया जा सकता इमीडिएटली है ठीक किया अगर जा हम उस सकता पर है। ध्यान दे लें तो बिल्कुल ऐसे में हमें ध्यान यहाँ पर जरूर देना है। बढ़ते हैं हम आगे। बच्चों में अक्सर हम देखते हैं तिरछेपन की भी समस्या हो जाती है। डॉक्टर वरुण, इसके लिए क्या कहेंगे? अचानक से बच्चे को ये समस्या हो गई, फिर उसके बाद क्या अभिभावकों को करना चाहिए? देखिए, दो तरीके के तिरछेपन होते हैं। हाँ। एक तो जो मस्कुलर प्रॉब्लम है जो कि छोटे बच्चों में पाई जाती है, जी, लेस देन 2 ईयर्स, 1 से 2 साल के बच्चों में, वो तो आप उसको जन्मजात कह सकते होते हैं, जो कि पता थोड़ी देर बाद चलती है, क्योंकि छोटे बच्चों की आंखों के हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं जब बच्चे घर में होते हैं। उसको इन्फेंटाइल इजोट्रोपिया कहते हैं। दूसरी तरीके की जो महंगापन होता है वो दोनों आंखों में हाई पावर के कारण होता है, जिसको अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया बोलते हैं, जो कि 2 साल के बाद आता है, 2 से 4 साल के बीच में। होता ये है कि बच्चे को नज़दीक की चीज़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी आंखों को स्क्वीज़ करना पड़ता है, जिसके कारण आंखें अंदर को चली जाती हैं। जी। तीसरा मुख्य कारण है एक आंख में रोशनी कम होना जी। इस तरह का महंगापन थोड़ा लेट आता है, हमें पता बहुत लेट चलता है। एक आंख अगर ठीक है, दूसरी आंख सुस्त, अगर उसमें चश्मे की ज़रूरत है या उसमें कुछ पीछे पर्दे में प्रॉब्लम है या उसमें मोतियाबिंद है, तो उस आंख से वो आंख देख नहीं पा रही होती, जिसके कारण से वो आंख सुस्त पड़ जाती है और वो बाहर की तरफ मूव कर जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन के किस एज पे महंगापन आया है हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि महंगापन पहले ही पता चल जाता है, हमें इमीडिएटली एक्ट कर ले तो हम बड़ी बीमारी को रोक सकते हैं। जी, तो जैसे आपने कहा यहाँ पर कि आंखें ही हैं, अगर उन्हें कोई समस्या हो रही है तो सबसे पहले हमें पता चल जाता है, दिख जाता है कि भाई समस्या हो रही है, तो ऐसे में हमें तुरंत ही एक्शन ले लेना चाहिए। सही समय पर इलाज हो गया तो बिल्कुल आप स्वस्थ भी हो सकते हैं, आपकी आंखें भी यहाँ पर स्वस्थ हो सकती हैं। बढ़ते हैं आगे, मोतियाबिंद पर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर टिटियाल के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर टिटियाल, आपने कहा कि मोतियाबिंद की भी समस्या हो जाती है लोगों को, जिससे आगे चलकर वो परेशानी का सबब बन जाती है। लेकिन पहले तो ये हम देखते थे कि बुजुर्गों में ही होता था, लेकिन अब युवाओं में भी हम ये समस्या देख रहे हैं। इसका क्या वजह, क्या कारण मानते हैं आप? पहले मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा बैंगेपन के ऊपर। जी, जरूर बताएं। नॉर्मली हम देखते हैं घर गांव में परिवार में कहते हैं बच्चा छोटा है, इसका इलाज थोड़ा बड़ा होने के बाद करेंगे। जैसे डॉक्टर वरुण ने बताया, बैंगेपन ऐसी बीमारी है वो धीरे धीरे आपकी नज़रें जो है चुरा सकता है, तो इसलिए सही टाइम में उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। यदि एक आंख आपकी सुस्त है या लेजी है, उससे भी बैंगेपन हो जाता है। उसका यदि आप 5 या 6 साल के अंदर अंदर इलाज करेंगे तो आपकी नज़र वापस आ सकती है। यदि बैंगेपन का इलाज नहीं कराया, आप 15 साल के हो या 20 साल के हो गए, तो नज़र आपकी वापस नहीं हो सकती है जी। तो ये कंसेप्ट छोड़ दीजिए कि बच्चा बड़ा होगा तब इलाज कराएंगे। इमीडिएट इलाज करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिया की बात हम करते हैं, जो इंडिया में आप देखेंगे जो कॉमन एज है 50 साल के ऊपर, आप देखेंगे अभी भी 60-65% कॉज जो ब्लाइंडनेस का है वो मोतियाबिंद से हो रहा है जी। हर साल बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। हम लोग कोविड के पहले करीब 50 से 60 लाख सर्जरी हमारे देश में होती थी, उसके बावजूद भी जो है हमारी समस्या इसकी हल नहीं हो पा रही है। और जहाँ तक नए अब आजकल जो देश पद्धति आ गई जिसमें इंट्राओकुलर लेंस लगाते हैं, उससे आपकी रोशनी अच्छी हो जाती है, क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है जी। और जहाँ एक्टिव लाइफ चल रही है, आदमी को थोड़ा सा भी मोतियाबिंद की शिकायत हो जाए या थोड़े से लक्षण आ जाए, उसको ड्राइविंग करने में डिफ़िकल्टी आ रही हो, लेकिन आपकी विजन तब भी अच्छी हो, इसके कारण भी सर्जरी करनी पड़ जाती है। तो जो कैटरेक्ट से ब्लाइंडनेस हो रहा तो अलग है, जो कैटरेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उससे भी सर्जरी ज़्यादा करनी पड़ रही है हमें, और साथ में यंगर एज में होते जा रहा है। उसके भी बड़े सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी आदमी
सिस्टमिक बीमारी जैसे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, या आप स्मोकिंग करते हो, जी। या आपको कोई ऐसी सीरियस बीमारी हो, उसके कारण से भी अर्ली एज में कैटरेक्ट हो सकता है। हमारे देश में चोट लग जाती है आंखों में, उससे भी मोतियाबिंद हो सकता है आपको, या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ आप आंख में डाल रहे हो, जी। स्टीरॉयड जिसे हम कहते हैं। बहुत से लोग बाजार से चुपचाप स्टीरॉयड ड्रॉप उठा लेते हैं, थोड़ी सी आंख में लाली हुई, आप स्टीरॉयड ड्रॉप डालना शुरू कर बिना देते हैं। डॉक्टर के कंसल्टेशन हाँ, के तो उससे अपने भी आप जो ही है इस्तेमाल कर लेते काला हैं। मोतिया और सफेद मोतिया दोनों हो सकता है, और ब्लाइंडनेस कर सकता है आपकी बिना जाने समझे, और छोटी सी बीमारी के कारण बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है। बिल्कुल। तो मोतियाबिंद ऐसा बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है। इलाज संभव है, लेकिन सही समय पर आपको डॉक्टर के पास यहाँ जाना है, खुद का डॉक्टर नहीं बनना है। बढ़ते हैं आगे। नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी से। हेलो हेलो। जानना ये चाहता हूँ, आँख की एलर्जी जो होती है, जिसमें आंखों से पानी, आंखों से लाल पड़ना, आंखों से जलन होना और खुजली होना, इससे किस बजाय दूसरी जो दूषित हवा होती है, जो हवा और गाड़ी के द्वारा जो प्रदूषण निकलता है, हाई वोल्टेज की जो लाइटें थी आंखों में लगती है, तो इससे कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो सकती हैं? बिल्कुल, तो 2 सवाल पूछे हैं यहाँ पर, दोनों ही विशेषज्ञ से चाहूंगी कि आप सवाल का जवाब दें। डॉक्टर टिटियाल क्या कहेंगे, ये आंखों से पानी बहना और लाल हो जाना, सूजन होना, क्या कारण हो सकते हैं इसके? जैसे हमने पहले डिस्कस किया, मुख्य कारण तो एलर्जी है, लेकिन दूसरा इसका जो कारण जो आपका जो पोल्यूशन हो रहा है ड्राइविंग से या गाड़ियों से, या जो एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन है, उससे भी आंखों में जो है इरिटेशन हो जाता है, क्रॉनिक एलर्जी हो सकती है आपको, और साथ साथ में आंख में ड्राइनेस हो सकती है। ये तीनों चीज़ एक साथ चलती रहती हैं, और यदि उसको बीच में रोका ना जाए तो बीमारी आगे बढ़ सकती है। तो जहाँ तक एलर्जी है वो सीजनल होती है बहुत सारे टाइम में, जैसे डॉक्टर वरुण ने अच्छी तरह से समझाया कि इसको जो है हम इसका रोकथाम कर सकते हैं। यदि आप काम करके आ रहे हैं बाहर से, तो सबसे पहले काम आपका चेहरा धोना और आंखों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको रेडनेस इरिटेशन तब भी हो रहा है, तो बड़े सारे आजकल आर्टिफिशियल टीयर, जिसे लुब्रिकेटिंग ड्रॉप बोलते हैं, वो आंख में डालेंगे तो आंखों से अंदर से जो भी पोल्यूटेंट है बाहर आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद सलाह जरूर लीजिएगा। यदि आपकी रेडनेस परसिस्ट कर रही है, आपको पेन हो रहा है, तो चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। यदि आप बाहर ऐसे भीड़ बढ़ा के इलाके में जा रहे हैं जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, तो बहुत से टाइम में आप गॉगल लगा लें या चश्मा लगा लें, उससे भी जो है थोड़ा प्रोटेक्शन आपको हो सकता है। बिल्कुल। तो जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर वरुण की, जो जब ड्राइविंग करते हैं तो तेज लाइट आंख में पड़ती है, उससे भी काफ़ी समस्या हो जाती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम आमतौर पे देखते हैं कि हमारे छोटे शहरों में और गाँवों में लोग हेलमेट लगाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और बल्कि बिना हेलमेट बिना चश्मे के लगाए चलाना अपनी शान समझते हैं। जी। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मौसम जो पोल्यूशन कर रहा है वो तो कर ही रहा है, बट उसको हम डबल तरीके से या ट्रिपल तरीके से अपने अंदर ले रहे हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के। जी, हम बच सकते हैं लेकिन बच नहीं रहे हैं। हम प्रोटेक्शन अगर ले लेंगे, अपने आप को कवर कर लेंगे, तो देखिए कितनी समस्या पहले ही खत्म हो जाएगी। हमें यहाँ पर इलाज की नौबत ही नहीं आने देंगे हम। तो ऐसे में आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, अपना ख्याल खुद रखिए पहले ही। और क्या करना है आपको, किस तरह से और जागरूक होना है, आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं दृष्टिहीनता पर, आंखों में होने वाली समस्याओं पर। कोई सवाल है आपके मन में, क्या करना है आपको, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। आप अपने सवाल हमसे पूछेंगे। देश के 2 बड़े विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त भी बता दें, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। अजमेर राजस्थान से शिवराज जी ने हमें फोन किया है। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो जी शिवराज जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए शिवराज जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं।
आंखों में आपके पानी आ रहा है, पानी रुक नहीं रहा, तो क्या इलाज है? आंखों में पानी आने की समस्या आपको लगातार हो रही है, अभी हो रही है या फिर पहले भी है, बनी रहती है ये समस्या? शिवराज जी, आपको अभी इसी मौसम में हो रही है या फिर सूख गई है? जी इससे क्या उपचार होगा? जी, क्या उपचार हो सकता है, क्या कहेंगे देखो डॉक्टर सुप्रिया? शिवराज जी, जो आप कह रहे हैं आपकी आंखों में लगातार पानी आ रहा है, तो इसमें 2-3 कारण तो हम पहले बहस कर जी, चुके हैं उसके बारे में। जी। दूसरा एक मुख्य कारण हो सकता है, जो आंखों में जो आंसू बनते हैं, टीयर बनते हैं, वो जो है आंखों से नाक की तरफ जाते हैं, तो उसके अलग से एक द्वार होते हैं या उसकी नलियां होती हैं। तो कभी कभी इन नलियों में जो है ब्लॉक हो सकता है, जिसके कारण से कंटिन्यूसली आपके आंखों में आंसू आ सकते हैं या आंसू छलक जाते हैं बाहर। तो ऐसे में प्रॉपर, जैसे हम पहले से कहते आ रहे हैं कि हॉस्पिटल जाके चेकअप करा लीजिए। जो पानी का रास्ता को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा ब्लॉक है कि नहीं है, उसके आगे फिर इलाज कर सकते हैं। कभी कभी आपकी जो पलकें हैं उसमें भी आपको जो है बीमारी हो सकती है। आपके बाल अंदर की तरफ जा रहे हों, जो बार बार टच कर रहे हो आंखों की पुतली को, या फिर आपके जो पलकें हैं वो लूज हो जाते हैं या टाइट हो जाते हैं, उससे भी आंखों में पानी आ सकता है। तो इसका जो है एक प्रॉपर चेकअप करा लीजिए, जिसका आगे जो है इलाज कर सकते हैं। जी शिवराज जी, तो कई संभावनाएं हो सकती हैं जिसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको जानकारी दे दी है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर वरुण का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर वरुण, अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि आंखों के चारों ओर काले काले धब्बे से नजर आ रहे हैं, होता कुछ नहीं है लेकिन ऐसा नजर आता है उन्हें, तो ये किस वजह से होता है? देखिए, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके कई सारे कारण हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। जी, तो हम शुरुआत करते हैं यंग एज ग्रुप की, जो कि 15 से 30 साल की उम्र के जो लोग होते हैं। मोस्टली ये जो काले धब्बे हैं इनको हम फ्लोटर्स बोलते हैं जी, और ये आँख के अंदर एक जली होती है जिसको विट्रस बोलते हैं। विट्रस की लिक्विफैक्शन या पिघलने के कारण उसके कुछ कण उसके अंदर घूमते रहते हैं, जिसकी परछाई को हम फ्लोटर बोलते हैं या हम देख पाते हैं। जी, जिन पेशेंट्स का या जिन लोगों का नंबर ज़्यादा हो, जैसे 4, 5, -6 से ऊपर हो, उन लोगों में ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है। फ्लोटर्स जिस किसी को भी हो, उसको एक बार अपना रेटिना चेक ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि साथ में उनके पर्दे में होल्स हो सकते हैं, जिसको लेटिस डिजनरेशन कहते हैं। और अगर पेशेंट को होल्स भी हैं और काले धब्बे भी हैं, तो उनको वो होल्स को लेज़र कराने की ज़रूरत पड़ती है। जी, आजकल जो हम एज ए रेटिना स्पेशलिस्ट जो हम कुछ दिनों से या कुछ सालों से ये महसूस कर रहे हैं कि ये फ्लोटर्स स्ट्रेस इंड्यूस भी हैं। मेरा ये मानना है कि डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना स्ट्रेस है, आंखों की एजिंग थोड़ा फास्ट हो रही है। जी, उस कारण से जो ये जली है ये जल्दी लिक्विफाई हो जाती है। अब हम जाएं बड़ी एडल्ट एज ग्रुप में, बड़े लोगों में, मोर देन 50 में, तो मोर देन 50 में ये एक आम बात है फ्लोटर्स होना, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ एजिंग। तो हमें इन काले धब्बों से घबराना नहीं चाहिए, एक बार रेटिना इवैल्यूएशन कराना चाहिए। कई बार ये काले धब्बे एकदम से आ जाते हैं, जैसे किसी ने बारिश कर दी हो काले धब्बों में, उसका मतलब है कि पर्दे में कोई छेद हो गया है, कोई रेटिना में टीयर हो गया है। जी, तो इमीडिएटली विदाउट फेल इमीडिएटली हमें एक रेटिना स्पेशलिस्ट, अगर रेटिना स्पेशलिस्ट आसपास नहीं है तो किसी भी नेत्र विशेषज्ञ को दिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो काले धब्बे अगर आपको नजर आ रहे हैं तो आपको तुरंत यहाँ पर डॉक्टर का रुख करना है। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा, जी जरूर बताएं। डायबिटीज के मरीज हमारी दुनिया में, देश में बहुत सब जगह बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। जी, सो कई बार डायबिटीज के कारण लोग डॉक्टर को तो दिखा रहे होते हैं, बट कभी आई चेकअप नहीं होता। सो डायबिटीज की एक स्टेज आती है जिसको प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, जी, जिसमें आंखों में से ब्लीडिंग हो जाती है। तो हल्का क्लॉट आ जाए या छोटे थोड़े धब्बे आ जाएं डायबिटिक पेशेंट को, तो उसको इमीडिएटली सतर्क हो जाना चाहिए कि आंख में ब्लड आ गया। जी, तो देखिए, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको इस दिशा में बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए, खून आ सकता है आपके आंखों में, खून के आंसू हम कह सकते हैं कि आ सकते हैं, इसके लिए आपको सतर्क रहना है, बिल्कुल चेकअप ज़रूर करवाना है। बढ़ते हैं आगे। एक मेल मेरे पास यहाँ पर आ गई है हमारे एक दर्शक की, मैं उसे कार्यक्रम में शामिल करना चाहूँगी, और ये मुझे भेजी है गाजीपुर के मोहम्मद इस्लाम जी ने, और ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब कि मेरी उम्र 78 वर्ष की है, मुझे मोतियाबिंद हो गया है, क्या मुझे इसका इलाज ही करवाना पड़ेगा, यानी ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, कोई दवा नहीं मिल सकती? डॉक्टर टिटियाल क्या कहेंगे? नहीं, इस सवाल में जवाब खुद का लिखा हुआ है
कि हम जानते हैं कि मोतियाबिंद जो है काफ़ी कॉमन बीमारी है। इसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन। जी। और ऑपरेशन के बाद जो है जो मोतिया है उसको साफ करके उसके जगह पर हम एक आधुनिक पद्धति की लेंस लगा देते हैं, जिसे इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं। और आप जाने न जाने इससे आपकी रोशनी जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप 20 साल के हो गए हो। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई मेडिकल ट्रीटमेंट जो है कैटरेक्ट प्रिवेंशन के लिए अभी तक जो है इजाद नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो ऑपरेशन करवाना यहाँ पर ज़रूरी है। देखिए, आप करवा लीजिए। जब आपको पता चल चुका है कि मोतियाबिंद हो गया है तो आप बेझिझक जाइए डॉक्टर के पास और आप करवा सकते हैं। और आपकी आंखों की रोशनी, जैसे डॉक्टर साहब कह ही रहे हैं, कि हम कह सकते हैं HD क्वालिटी की हो जाएगी यहाँ पर। डेफिनेटली। बिल्कुल, तो आपकी विजन इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि पहले की तरह ही मेरी आंखें हो गई हैं। तो बिल्कुल आप बढ़ सकते हैं, ऑपरेशन यहाँ करवा सकते हैं। हम भी इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर वरुण का एक बार मैं फिर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर वरुण, आपने काले धब्बों के बारे में तो बताया, लेकिन अक्सर ये भी समस्या हमने लोगों से सुनी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ चमक रहा है आंखों के आसपास। तो ये भी क्या उसी वजह से होता है या फिर कुछ अलग बीमारी है? नहीं, इसको हम फ्लैशेस बोलते हैं। तो फ्लैशेस नॉर्मली एक रेटिना पे ट्रैक्शन का साइन है, जो कि किसी को भी हो सकता है। बट नॉर्मली जब ये जेल, जो मैंने बताया कि विट्रस जो लिक्विफाई कर रहा होता है या जब पिघल रहा होता है, तब ज़्यादा महसूस होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको 1 से 1.5 महीना लगता है। शुरुआत में ये पहले फ्लैशेस आते हैं, फिर फ्लोटर्स आते हैं, और फिर एक बड़ा मकड़ी सा जाला आपकी आंख के आगे घूमता रहता है। फ्लैशेस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट साथ में अगर फ्लोटर्स हैं तो आपको इमीडिएटली दिखाना है। इसके अलावा फ्लैशेस चोट लगने के बाद आ सकते हैं। आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है या आपको कोई किसी से चोट लग गई है तो फ्लैशेस आ सकते हैं। फ्लैशेस माइग्रेन वाले पेशेंट्स में आ सकते हैं जिनको साथ में सर दर्द भी होगा और फ्लैशेस भी हो सकता है। तो फ्लैशेस एज सच कोई आपको तकलीफ नहीं देंगे, बट यस आपको उसके बाद सतर्क रहना है कि साथ में मेरे को हेडेक तो नहीं हो रहा, या मेरे को काले धब्बे तो नहीं आ रहे, या मेरा एक तरफ का रोशनी कम तो नहीं हो गया। बट फ्लैशेस पर से इमीडिएटली दिखाने की जरूरत नहीं है डॉक्टर। बिल्कुल, तो अगर ऐसी समस्या हो रही है तो क्या करना है आपको, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ यहाँ पर धीरेन्द्र जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका धीरेन्द्र जी? धीरेन्द्र जी, टीवी पर ध्यान मत दीजिए, अपना सवाल पूछिए। वीरेंद्र उपाध्याय जी, अपना सवाल पूछिए। जी, हमारा सवाल है कि हमारे एक आंख से ताकते हैं तो जी, वीरेंद्र उपाध्याय जी, अपना जी, सवाल। हम जब आंखों से ताकते हैं हाँ, तो एक आंख से बिंदी टाइप का दिखाई देता है, लेंस इधर उधर घूमता है। तो एक आंख से आपको झिल्ली सा दिखता है? जी हाँ, अगर आपको बुझते हैं तो भी जनाता है कि बिंदी टाइप का लगता है आंख मुदने पर भी प्रकाश में। बिल्कुल, जी हाँ। बिंदी बिंदी सा लगता है आपको यहाँ पर, जैसे हम बात कर रहे थे। क्या हम इसे फ्लोटर्स मान सकते हैं? हाँ, ये फ्लोटर ही है जी। इसको फ्लोटर ही बोलते हैं, इसको PVD बोलते हैं। हाँ। जो कि उम्र के साथ सबको आता है। 60 साल की उम्र तक 60% लोगों में ये झिल्ली आ जाता है। ये मकड़ी जैसा या बिंदी जैसा या मच्छर जैसा घूमता रहता है आँख के आगे, और जहाँ आँख घुमाए वहीं पर चला जाता है। इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं ये बोलना चाहूँगा अगेन कि जब भी ये पहली बार आता है तो एक बार अपना आँख का पर्दा ज़रूर चेक कराएं, दवाई डाल के आँख के अंदर। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और अब थोड़ा ग्रामीण परिवेश की बात कर लेते हैं। डॉक्टर चिटियाल, जब हम ग्रामीण लोगों की बात करते हैं तो जब भी किसी तरह को कोई समस्या आती है, चाहे पानी आ जाए आंख में, लालिमा आ रही है, सूजन आ रही है, तो अक्सर डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्या करते हैं, गुलाब जल डाल लिया, काजल, सुरमा आदि लगा लेते हैं। तो ये कितना परेशानी का सबब बन सकता है हमारी आंखों के लिए, क्या कहेंगे इसके लिए आप? जैसे आप सही कह रहे हैं कि जब आप ऐसे काम आपका होता है गांव में, खेत में काम कर सकते हैं आप, उसमें आंखों में कुछ ना कुछ धूल या कण गिर सकते हैं। तो ऐसे ही सिचुएशन में एक तो कॉमनली हम कहते हैं कि साफ पानी से आंखों को धो लीजिए, क्योंकि जो रनिंग वाटर है, जो बहता हुआ पानी है, उससे आंख धोएंगे तो आंख साफ रहेगा। जहाँ तक गुलाब जल है, हमारे देश में बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है घर गाँव में। मेरा एक ही सुझाव है इसमें कि गुलाब जल जब भी यूज़ करें तो बिल्कुल फ्रेश हो,
जी। पुराना 1 साल 2 साल पुराना चीज़ यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे भी आंख में इन्फेक्शन हो सकता है। स्पेशली यदि आपकी आंख में चोट लग गई हो, जिसमें हो सकता है कि आपकी पुतली में थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया हो, या फिर जो आगे की लेयर्स से उसे डिफेक्ट आ जाए, तो उससे इन्फेक्शन एकदम से फैल सकता है। तो कभी भी पुराने रखे हुए चीज़ों को यूज़ ना करें, और हमेशा ये ज़रूर ध्यान रखें कि नई और फ्रेश चीज़ को यूज़ करें। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें घर में एक साथ रखी होती है, तो गलती से कोई गलत चीज़ भी आंख में चली जाती है। हमने देखा हुआ कि कभी कभी जो एसिड होता है वो भी आंख में चला जाता है। जो सुरमा या काजल लगाते हैं वो सालों साल पड़ा रहता है एक ही डब्बे में, और कभी घर में देखेंगे बड़े सारे लोग उसी डब्बे को यूज़ करते हैं। तो किसी एक को इन्फेक्शन हो तो पूरा इन्फेक्शन पूरे परिवार में फैल सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें साफ़ और सही होनी चाहिए। जहाँ तक नुकसान होने की बात है उसको आप प्रिकॉशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आजकल बड़े सारे कमर्शियली अवेलेबल दवाइयाँ मिल जाती है, जैसे मैंने शुरू में कहा था आर्टिफिशियल टीयर्स या फिर एंटीबायोटिक ड्रॉप मिल जाती है बहुत आराम से घर गाँव में भी, उसको आप यूज़ करिए। उसमें भी ध्यान ये रखना ज़रूरी है कि कोई भी बॉटल आप खोल लें तो 1 महीने से ज़्यादा उसको जो है रखना नहीं चाहिए खुला, उसके बाद उसको डिस्कार्ड या उसको फेंक देना चाहिए। जी, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि लोग ले आते हैं, फिर 4 महीने बाद अगर समस्या दोबारा हो रही है तो फिर दोबारा उसी दवाई को डाल लेते हैं। उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि समस्या ही बन सकती है। तो ऐसे में सिर्फ जिस दिन आप खोल रहे हैं उसके 1 महीने बाद तक ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आपको उसका ये इस्तेमाल नहीं करना है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से गोविंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी नमस्कार मैम, कन्या बालाघाट से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ मैम। जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हमको ये जानना है मैम कि जैसे कम उम्र में छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है, और हमें चश्मा ना लगे तो इससे कैसे बचे, जानकारी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर वरुण, क्या कहेंगे आप? जैसा कि हम पहले ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जो बच्चे हैं नज़दीक का काम ज़्यादा करते हैं, स्क्रीन पे रहते हैं और एक 4 दीवारी में रहते हैं, तो बच्चों को चश्मा लगना संभावित है। प्लस आजकल चश्मे का अगर माता पिता को लगा हुआ है तो बच्चों को लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बाहर निकालना बच्चों को, क्योंकि आप गांव में रहते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत कम चांस है कि बच्चे बाहर नहीं जाते होंगे, बट फिर भी पौना घंटा 1 घंटा बच्चा बाहर रहे, अच्छी लाइट रहे। डिम लाइट में पढ़ने से भी प्रॉब्लम आता है। सो जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ अगर सूरज की रोशनी आ सके तो वो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो घर में लाइट अच्छी रहे। कई बार एक छोटे कमरे में एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, बच्चा उसी में पढ़ रहा होता है, तो या तो टेबल लैंप हो साथ में या एक अच्छी रोशनी होना बहुत ज़रूरी है। पूरा आइडिया ये है कि बच्चे को स्ट्रेन नहीं पढ़ना चाहिए। साथ ही मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और रेकमेंड भी करता हूँ कि जहाँ पर आप बैठ के पढ़ रहे हैं उसके सामने वाली जगह दूर तक आप देख सकें, मतलब खिड़की हो जिसमें आप पढ़ते हुए जब आप ब्रेक लें तो सामने दीवार ना हो, दूर तक देख सकें। साथ ही में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जब ब्रेक का टाइम आता है तो उस टाइम बच्चा मोबाइल ना देखे, सो दैट वो नज़दीक से दोबारा नज़दीक में चला गया जी। ये कुछ कारण है जो कि हमें बहुत ज़रूरी इन छोटी छोटी चीज़ों को, प्लस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर अच्छी डाइट नहीं रहेगी तो न्यूट्रिशन अच्छा नहीं रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे नहीं जाएंगे तो चश्मा लगना संभावित है। बिल्कुल। तो क्या यहाँ पर क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं, आपने जान लिया है। अभी बढ़ते हैं आगे। एक मेल आ गई है मेरे पास जिसे मैं कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। झारखंड से धीरज जी ने ये मेल भेजी है और इन्होंने लिखा है कि मुझे माइनस का चश्मा लगा हुआ है, नज़दीक से देखने में मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, जबकि चश्मा हटाने के बाद मुझे ठीक दिखता है। मतलब नज़दीक से देखने में इनको समस्या होती है, चश्मा हटा देते हैं तो ठीक दिखता है इन्हें। ये समस्या सबको होती है कि जब करीब 40 साल की उम्र के आप हो जाते हैं तो पास के नज़र के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है जो प्लस का नंबर होता है। यदि आप माइनस नंबर लगा रहे होते हैं तो आपको पास में, जब आप 38-40 साल के हो जाएंगे तो पास में देखने की दिक्कत आ सकती है। तो जैसे आप चश्मा हटाएंगे तो आपको साफ दिखता है जी। तो ये एक तरह का एडवांटेज ही है आपको कि आपको जो है पास के लिए एक जो है डबल चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। दूर के लिए यस, अब यदि आपका नंबर -1 या -2 के आसपास है तो ये पास का चश्मा लगाने की ज़रूरत करीब 55 साल तक आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में यदि आपको पास के लिए चश्मा लगाना ही चाहते हैं
तो आपको जो है बाईफोकल टाइप का चश्मा बनाना पड़ेगा, जिससे दूर का और पास का दोनों की सुविधा आपको हो जाए। ये नॉर्मल है, इसमें कोई बीमारी नहीं है ये। बिल्कुल, तो ये ज़्यादा घबराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल चश्मा यहाँ बनवा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, और जैसे कि हम देख रहे हैं गर्मी का मौसम है, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में हम पूरा अपने आप को कवर करके रखते हैं लेकिन आंखों को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ऐसे में कई तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं। डॉक्टर वरुण, ऐसे में क्या सलाह रहेगी आपकी हमारे सभी दर्शकों को? जैसे कि प्रोफेसर टिटियाल ने बताया कि जैसे ही आप घर से बाहर से घर पहुंचे तो अपने आँख को अच्छे से क्लीन कर लें। अक्सर मैं भी यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, अक्सर लोग क्या करते हैं अपने आंखों में जोर से पानी डालते हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है मतलब अपनी आंखों के लिए? देखिए, डायरेक्टली छींटे मारने की आदत कई लोगों को होती है आंखों में, बट बहुत ज़ोर से मारने पर आंखों की जो पुतली है उस पर घाव बन सकते हैं, या अगर पानी इन्फेक्टेड है या साफ़ नहीं है तो उससे इन्फेक्शन लॉज कर सकता है आँख में। सो सही तरीके से आँख साफ़ करने के लिए जैसे घर में लोग मेकअप क्लीनर यूज़ करते हैं, ऐसे लिड वाइप्स आते हैं जिससे आप अपनी पलकों को अच्छे से डस्ट पार्टिकल्स को क्लीन कर सकते हैं, और कोई भी लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जिसको हम आर्टिफिशियल टीयर्स बोलते हैं, उससे क्लीनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से, एक आइडियल तरीके से की जा सकती है। नहीं तो एक कोई भी साफ़ कपड़ा लेकर आप अपने लैशेस को और आंखों के आसपास के रीजन को साफ़ कर सकते हैं किसी भी फेस वॉश से। जी। दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज, जो कि अभी आपने वीडियो में देखा कि यूवी प्रोटेक्शन सनग्लासेस बहुत ही अच्छी चीज़ है, उससे कैटरैक्ट, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, ग्लूकोमा, सबका प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन का एक सिंपल साधन है। तो जब भी आप खासकर जो ट्रॉपिकल देश होते हैं या हम टुवर्ड साउथ जाएं, या जो साउथ में इक्वेटर के पास वाले रीजन्स हैं यहाँ पर सीधा यूवी रेज पड़ती हैं, या पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनको यूवी प्रोटेक्टिव सनग्लासेस एक रूटीन में लाने चाहिए। दैट विल हेल्प, बहुत ही मदद मिलेगी उनको बाकी आंखों की बीमारियों से बचाव के लिए। जी बिल्कुल, तो किस तरह से बचाव करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, और अब थोड़ी बहुत जो चर्चा है वो हम काला मोतिया पर कर लेते हैं। हमारे विशेषज्ञ लगातार बता रहे हैं कि काला मोतिया से समस्या हो जाती है, तो डॉक्टर टिटियाल क्या कहेंगे काला मोतिया के संदर्भ में आप? काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जिसके खास लक्षण पता नहीं चलते मरीजों को, और धीरे धीरे उनकी रोशनी खत्म हो जाती है। जी। तो इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि काला मोतिया किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन साधारणतया ये जो 40 साल के ऊपर वालों को ज़्यादा होता है। और आप देखेंगे, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, यदि आपको जो है आपको पास का चश्मा लगा हुआ है और बार बार चश्मे का नंबर चेंज हो रहा हो, हर 6 महीने 1 साल में चेंज हो रहा हो, तो एक जो है इंडिकेशन हो सकता है। जी। यदि आपकी फैमिली में, आपके परिवार में जो है काला मोतिया चल रहा हो, तो आपको जरूर जो है चेकअप कराना चाहिए कि आपको शुरुआत तो नहीं हो रहा है। तो मान सकते हैं ये आनुवंशिक होता है। जी। ये बीमारी शुरू में इसकी जो रोकथाम हो जाए तो आपकी नज़र बच सकती है। यदि नज़र में डैमेज हो जाए, जैसे शुरू में मैंने कहा था, पीछे की जो नस है, ऑप्टिक नर्व जिसे हम कहते हैं, उसमें असर पड़ जाए तो उसकी रिकवरी नहीं हो सकती है, इरिवर्सिबल हो जाता है। तो हमेशा इसके लक्षण सही टाइम में पकड़ने चाहिए, और 40 साल के आसपास में आपकी आंखों का चेकअप एक बार कराना ज़रूरी है। तो आप हॉस्पिटल जाएँ तो ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि मेरा प्रेशर आँख का चेक करा दें, और पीछे के नस को जरूर चेक करा लें, जिससे कि काला मोतिया पिकअप हो जाए। बच्चों में भी हो सकता है, पैदाइशी भी हो सकती है, उसका भी अलग से जांच होनी चाहिए और जांच करनी चाहिए, जिससे कि जो है उसकी रोकथाम कर सकें हम लोग। जी। बड़े सारे दवाइयाँ होती हैं जिसको यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो सही टाइम में, बिना उसको जो है बीच में ड्रॉप करके, यदि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई फायदा हो नहीं रहा है दवाई से तो मैं क्यों डालूं, लेकिन ये जरूरी है कि ड्रॉप कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग आपको डालनी चाहिए। यदि आपको कोई और बीमारी है, जैसे स्किन में एलर्जी हो, स्टेरॉइड खा रहे हो या क्रीम लगा रहे हो, तो काला मोतिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, तो उसमें भी जो है आपको काला मोतिया चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है इसमें। बिल्कुल, तो काला मोतिया के बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दी है, इस पर हमारी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका सवाल हम पहले शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड से हरी सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, हरी सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, आ रही है।
आप अपना सवाल पूछिए, टीवी पर ध्यान मत दीजिए। ये जरा दूर का हमें कम दिख रहा है, अभी चश्मा तो है। आपने चश्मा लगाया है लेकिन फिर भी आपको दूर का कम दिखाई दे रहा है। हाँ जी। जी, उम्र कितनी है आपकी? उम्र 66 साल। 66 साल आपकी उम्र है और आपने चश्मा लगाया लेकिन फिर भी आपको दूर का कम दिखाई दे रहा है। डॉक्टर टिटियाल, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि इस एज में बड़े सारे कारण हो सकते हैं कि चश्मा लगाने के बावजूद आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें मुख्य कारण तो हो सकता है आपको कैटरेक्ट की शुरुआत हो रही है या मोतियाबिंद हो रहा हो। दूसरा जो है, जैसे हमने शुरू में कहा, डॉक्टर वरुण ने भी बताया कि पीछे पर्दे में बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ का असर हो सकता है, या फिर जो उम्र के साथ जो रेटिना में चेंज आते हैं जिसे हम मैकुलर डिजेनरेशन कह रहे हैं, वो हो सकता है आपको, या फिर काला मोतिया भी हो सकता है। ये 3 या 4 बड़े मुख्य बीमारी है जिसमें चश्मे के पहनने के बावजूद भी आपकी नज़र साफ नहीं हो रही हो। तो आप ज़रूर एक बार पास के हॉस्पिटल चले जाइए जहाँ आँखों के विशेषज्ञ होंगे, उनसे चेकअप कराएंगे तो एग्जैक्ट कॉज पता चल जाएगा और आपका इलाज हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, और जैसे कि हम यहाँ पर काला मोतिया पर चर्चा कर रहे थे, हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि कई कारण हो सकते हैं इसके और हमें पहचान करने की यहाँ पर ज़रूरत है। बच्चों में भी हो सकते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले आइए हम एक रिपोर्ट पर नज़र डाल लेते हैं, देख लेते हैं ग्लूकोमा क्या है, कैसे और क्यों हो जाता है और इसके बचाव क्या हो सकते हैं। नज़र डालते हैं खास रिपोर्ट पर। ग्लूकोमा, जिसे लोग काला मोतिया के नाम से भी जानते हैं, आंखों की ये समस्या भारत में तेजी से बढ़ रही है। गौरतलब है कि काला मोतिया और सफेद मोतियाबिंद, ये दोनों नाम जो हैं आपस में काफी मिलते जुलते नाम हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर इसलिए कि जहां ऑपरेशन से सफेद मोतियाबिंद बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो वहीं काला मोतिया आपकी आंखों से उजाला छीन सकता है। जी हाँ, इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत में हर 7वां मरीज एक आंख की रोशनी खोने के बाद ही चिकित्सक के पास पहुंचते हैं। अच्छी भली नेत्र दृष्टि वाले व्यक्ति को जरा सोचिए, एक दिन अचानक एक आंख से कम दिखाई देने लगे या बिल्कुल दिखाई ना देने लगे तो क्या हो सकती है, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आंखों की नियमित जांच से ही इस गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। अगर लक्षणों की बात करें तो आंखों और सिर में दर्द रहना, चश्मा का नंबर बार बार बदलना, अंधेरे में देर से नजर आना, रोशनी में अलग रंग दिखाई देना, आंखों के किनारे से न दिखाई देना ग्लूकोमा के लक्षण हो सकते हैं। जी हाँ, ग्लूकोमा या काला मोतिया किसी भी भले चंगे व्यक्ति की नेत्र दृष्टि एकाएक छीन कर लेती है। समस्या ये है कि आमतौर पर इस रोग के लक्षण पहले प्रकट नहीं होते हैं और जब इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहना चाहिए कि तब तक रोगी की नेत्र दृष्टि जा चुकी होती है। इसलिए जरूरत है कुदरत के अनमोल तोहफे की हिफाजत की, यानी खूबसूरत आंखों की हिफाजत की, क्योंकि आंखों की थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। आंखों की सुरक्षा है आपके जीवन की सुरक्षा। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कुदरत के अनमोल तोहफे आंखों के बचाव की। जी हाँ, अभी हमने एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट देखी, लक्षणों के बारे में जाना कि काला मोतिया के लक्षण क्या हो सकते हैं। पहचान पहले नहीं होती, लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। दृष्टिहीनता का एक बहुत बड़ा कारण ये बन सकता है ग्लूकोमा, यानी कि काला मोतिया। तो जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे रिपोर्ट देखने से पहले कि आनुवांशिक भी होती है ये बीमारी, तो ऐसे में कितना बड़ा ये दायित्व हो जाता है सभी का कि अगर एक परिवार के सदस्य को है तो सबको जांच करवानी है। बच्चों को भी जांच करवानी होगी इसकी, डॉक्टर टिटियाल? हाँ, बच्चों में भी यदि आपको फैमिली में बीमारी चल रही तो नॉर्मली तो ये एडल्ट में जो हो सकता है, बच्चों में कभी कभी हो जाता है, पैदाइशी भी हो सकता है और कुछ समय के बाद भी हो सकता है। तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं, यदि आंखों में पुतली सफ़ेद दिख रही हो बच्चे की, या पुतली के साइज बड़े हो रहे हो, तो काला मोतिया हो सकता है बच्चों को, और आंखों से पानी आ रहा हो। ये 3
लक्षण हो सकते हैं बच्चे के आंख में काला मोतिया हो। यदि बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे हम एलर्जी की बात कर रहे थे, तो कभी कभी एलर्जी में हम लोग स्टीरॉयड ड्रॉप देते हैं और परिवार में जो है बच्चे को स्टीरॉयड देते चले जाते हैं, इससे भी काला मोतिया बच्चे को हो जाता है। ये बड़ा कॉमन है हमारे देश में। और कभी कभी जो है ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे आपने आँख में ऑपरेशन करा रखा हो, उसके कारण से भी कभी कभी काला मोतिया हो सकता है। किसी भी तरह के आँखों के ऑपरेशन में काला मोतिया होने के चांसेस रहते हैं। ये सारे बीमारियां जो हैं प्रिवेंट कर सकते हैं इनको, या फिर बीमारी आगे बढ़ने से हम उसका रोकथाम कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो जेनेटिक बीमारी है उसका परसेंटेज काफ़ी कम है, लेकिन फ्यूचर में ऐसे बीमारियों के लिए जेनेटिक इलाज भी हो सकता है, जिसे हम जो है काउंसलिंग करके उसको रोकथाम कर सकते हैं, या फिर जीन थेरेपी आ सकती है फ्यूचर में, जो कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं है जी। तो उसमें काला मोतिया भी है, जन्मजात काला मोतिया, जिसका भी जो है असर जो है काफ़ी सीवियर होता है और सही टाइम में उसका रोकथाम करना भी डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं डॉक्टर वरुण कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो ग्लूकोमा की वजह से ही अंधेपन के शिकार हो रहे हैं? नहीं, ये कहना तो ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे प्रोफेसर टिटियाल ने बताया कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस अभी भी सफ़ेद मोतिया है जी। बट सफ़ेद मोतिया वाली ब्लाइंडनेस रिवर्सिबल है। जो काला मोतिया, जिसको मैं सिंपल अक्षरों में बोलूँगा साइलेंट किलर ऑफ विजन, जो कि पता भी नहीं चलता और आपकी धीरे-धीरे आंखों की रोशनी को खत्म कर जाता है। और ये यहाँ से इस माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि जैसे कि हम 40 साल के होने के बाद बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं, एक आँख का प्रेशर ज़रूर चेक करा लें जी। उसी से ही सारी चीज़ें आई थिंक हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, टाइमली कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, बीमारी का पूरी तरीके से इलाज नहीं है बट रोकथाम है, और सही समय पे रोकथाम करना ही सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो सही समय पर अगर हम पहचान कर लें, उसके बारे में जागरूक रहें, इलाज करवा लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। हमेशा से हम यहाँ से कहते रहते हैं कि इलाज से बेहतर है बचाव। हम पहले ही बचाव कर लेंगे तो इलाज के लिए हमें जाना ही नहीं पड़ेगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में मैं दोनों ही विशेषज्ञों से उनकी सलाह कहें या फिर हम संदेश कहें, सभी दर्शकों के लिए हम लेना चाहेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर टिटियाल की, लोगों को चश्मा लगता है लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लगाना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अरे चश्मा लगा लिया तो हम कैसे दिखेंगे, इस वजह से नहीं लगाते। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, कुछ चीज़ें जो है आपको जो है ज़रूरी हो जाते हैं। यदि आपकी नज़रें साफ़ नहीं है तो चश्मे के कारण नज़र साफ़ हो रही तो लगाना ज़रूरी है। और जहाँ तक कैसे दिखेंगे इसकी बात है, तो बड़े सारे आजकल ऐसे अच्छे डिज़ाइंस आते हैं चश्मों के। मैंने देखा है कि लोग जो है बड़े सारे फ्रेम रखते हैं जो आपके ड्रेसेस के साथ शूट करते हैं। 3-4 फ्रेम भी रख सकते हैं। यदि चश्मे से आपको बहुत ज़्यादा आपत्ति है और आपके नंबर ज़्यादा है तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो है चेहरे की जो बनावट है अच्छी लगेगी। तो बड़े सारे सुविधाएं हैं, चश्मा लगाने की ज़रूरत है हमें और उसको लगाना चाहिए। उसको अवॉइड करेंगे तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं, आपको हेडेक हो सकता है और बीमारी आ सकती है। कई तरह की बीमारियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं, पनप सकती हैं। तो ऐसे में अगर चश्मा लगाने को कहा जा रहा है तो लगा लीजिए। जैसे डॉक्टर ने कहा, अलग अलग फ्रेम्स ले लीजिए पर चश्मा जरूर यहाँ पर लगाइए। बिल्कुल। डॉक्टर वरुण से भी मैं पूछूंगी, लेकिन एक मेल यहाँ पर मेरे पास आ गई है जिसे मैं कार्यक्रम में जरूर शामिल करना चाहूंगी। और ये भेजी है शिवानी जी ने मुजफ्फरपुर से। उन्होंने लिखा है कि मुझे 3-4 साल पहले पता चला कि आंखों में काला मोतिया है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं ऑपरेशन करवाऊं या फिर जो दवाइयां चल रही हैं उन्हें ही जारी रखूं? क्या कहेंगे डॉक्टर टिटियाल आप किस बारे में? इस सवाल बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने कहा था कि काला मोतिया के स्टेजेस होते हैं। पहला हमारा एफर्ट होता है कि दवाइयों से उसके प्रेशर कंट्रोल किया जाए। प्रेशर का रेंज होता है, नॉर्मल आदमी में हम अराउंड 18-19 प्रेशर देखते हैं। यदि आपको काला मोतिया है तो उसका प्रेशर और भी कम करना पड़ सकता है। यदि दवाइयाँ भी हमारे पास बड़े सारे तरह की होती हैं, यदि एक दवाई से आपका प्रेशर ठीक नहीं हो रहा है या कम नहीं हो रहा है और आप पीछे की नस में इसका बचाव नहीं हो रहा है तो 2 दवाइयाँ ऐड कर सकते हैं या तीसरा भी ऐड कर सकते हैं। ऑपरेशन हम जो है लेटर स्टेज में करते हैं जब दवाइयाँ इफेक्टिव नहीं हो प्रेशर कम करने में। ऑपरेशन भी आराम से कर सकते हैं, उसकी भी काफ़ी अच्छी पद्धति है। लेजर से भी हो सकता है और सर्जरी से भी कर सकते हैं। कभी कभी ऑपरेशन के बाद भी जो है आपको ड्रॉप की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि प्रेशर कभी कभी इतना कम करना पड़ता है जिससे कि नस आपकी ख़राब ना हो। तो मैं अदिति जी जो कह रहे थे कि मैं ये कहना चाहूँगा,
जहाँ तक इरिवर्सिबल, जो बीमारी वापस नहीं कर सकते हैं, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का कॉज जो है सबसे कॉमन ग्लूकोमा है दुनिया में। जी बिल्कुल। तो देखिए क्या करना है आपको शिवानी जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, और हमारे देश में हम जब भी बात करते हैं अंगदान की तो लोग उसे अलग नजरिए से लेते हैं। यहाँ पर नेत्रदान की बात करते हैं, तो ऐसे में आप कितना जरूरी समझते हैं इसे डॉक्टर वरुण, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, लोग इसे सीरियसली लेते नहीं हैं। ग्रामीण परिवेश की बात करें तो वहाँ पर तो लोग इसे सही समझते ही नहीं है। क्या कहेंगे आप ऐसे में? नहीं, देखिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया आपने। जिस देश में लगभग 12,000 या 15,000 लोग हर महीने कॉर्निया की पुतली के कारण अगर ब्लाइंड हो रहे हैं, तो वहाँ तो मुझे लगता है कि सब चीज़ों की बहुत महत्वता है। क्योंकि अगर हम नेत्रदान करेंगे और उसका जो कॉर्निया अगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए और दूसरे व्यक्ति देखने लग जाए, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है जी। और जो आदमी मर गया या जो भगवान के पास चला गया, उसके लिए तो वो एक, उसकी आंखें अभी भी जिंदा रह गई। तो मुझे तो लगता है ये सबसे पुण्य का काम जब अच्छा दान है यहाँ पर कि अगर हमारी आंखों के सहारे कोई और देख सके। बिल्कुल, इससे अच्छा कोई दान नहीं हो सकता मुझे। बिल्कुल। तो देखिए आप इस दिशा में भी जरूर आगे बढ़िए, इस बारे में भी जरूर सोचिए। बहुत ही अच्छा दान इसे कहा जाता है। बिल्कुल, मैं दोनों ही विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने इतनी अहम जानकारी हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विशेषज्ञ ने जितनी भी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं उनसे आप जरूर लाभान्वित होंगे, और हम आपके आभारी भी हैं क्योंकि आप हमें लगातार ईमेल्स भेजते रहते हैं। जैसे कि पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आए हैं। भोपाल से नीतू चंदेल ने लिखा है कि उनकी मां एक लंबे अरसे से माइग्रेन की मरीज हैं, क्या इसे खत्म किया जा सकता है। साथ ही कानपुर से सरला वर्मा ने भी मेल भेजा है, पूछा है कि मां समस्या है कि मां यदि कोई भी दवा लेती है तो शरीर में छाले से पड़ जाते हैं, इस डर से वो बुखार की दवा भी नहीं ले पाती हैं, क्या कर सकती हैं। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याएं रखें और समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर हों, जिसकी सूचना आपको टीवी के माध्यम से दे दी जाएगी। 2 दिन पूर्व आपको हम बता देंगे कि आपकी इस संदर्भ में हम ये विषय लेकर आ रहे हैं। और साथ ही आप हमें लगातार लिखते रहें। इसके लिए सबसे पहले तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।